हेलो एंड वेलकम टू अवर चैनल। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने भी बहुत बार नोटिस किया होगा कि जैसे ही हमारा कंटेंट एक्सपेंड होता है, ब्राउज़र का एक डिफ़ॉल्ट स्क्रॉल बार अपीयर होता है और हमारा कंटेंट लेफ़्ट साइड में शिफ्ट हो जाता है। ये बहुत बार डिस्टर्बिंग फील होता है और यूज़र फ्रेंडली भी नहीं लगता। तो इसी को फिक्स करने के लिए हम CSS में दो मेथड यूज़ करेंगे और दोनों की ब्राउज़र कंपैटिबिलिटी भी चेक करेंगे। तो पहले फर्स्ट मेथड यूज़ करते हैं। इसके लिए हम HTML टैग में इसको यूज़ करेंगे एंड द प्रॉपर्टी इज़ स्क्रॉल बार गटर। इसकी वैल्यू हम यूज़ करेंगे स्टेबल। तो अब आप देखिए, स्टेबल करने पे हमारा कंटेंट शिफ्ट नहीं हो रहा है। तो बेसिकली स्टेबल स्क्रॉल बार को रिजर्व स्पेस प्रोवाइड कराता है, जिससे स्क्रॉल बार उसी एरिया में ही प्ले करता है और हमारा कंटेंट भी शिफ्ट नहीं होता है। इसी के साथ एक और वैल्यू है जो हम यूज़ करेंगे, दैट इज़ बोथ एजेस। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि एक लेफ़्ट साइड में भी हमारे पास एक एरिया अवेलेबल हो गया है। अभी लेफ़्ट में भी है और राइट साइड में भी है। तो बोथ एजेस से हमें दोनों तरफ एक रिजर्व स्पेस मिल जाता है, पर यहाँ पे हमारा स्क्रॉलर नहीं चलता है। स्क्रॉलर हमारा सिर्फ राइट साइड में ही चलेगा। तो फ़िलहाल अभी हम इसको यहाँ पे रिमूव कर देते हैं और सिर्फ स्टेबल ही यूज़ करेंगे। तो इसका यूज़ केस हम डिव पर चेक करेंगे जब ये दोनों मेथड्स हम डिव पे अप्लाई करेंगे। तो फिलहाल अभी हम स्टेबल यूज़ करते हैं और सेकंड प्रॉपर्टी उसके बाद हमारी आती है स्क्रॉल बार विड्थ। इसकी फर्स्ट डिफ़ॉल्ट वैल्यू है ऑटो। अभी आप देखेंगे स्क्रॉल बार का जो विड्थ है ये एज इट इज़ है। इसको कम करने के लिए हम इसकी सेकंड वैल्यू यूज़ करेंगे, दैट इज़ थिन। ये देखिए, यहाँ पे हमारा स्क्रॉल बार की विड्थ कम हो जाएगी। अब इसकी थर्ड वैल्यू है नन। नन से स्क्रॉल बार डिसअपीयर हो जाएगा, पर हमारा कंटेंट और स्क्रॉलर पे हमारा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो हमारा एज इट इज़ रहेगा। अब यहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू अपना एक कस्टम स्क्रॉल बार यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अभी वापस थिन ही यूज़ करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे स्क्रॉल बार कलर। यहाँ पे हमें दो कलर वैल्यूज़ यूज़ करनी होंगी, ये रिक्वायर्ड है। सिंगल वैल्यू पे ये प्रॉपर्टी काम नहीं करेगी। तो फर्स्ट कलर हम यूज़ करेंगे वो होगा स्क्रॉलर कलर। तो अभी हम यहाँ पे ये यूज़ करते हैं, हमारे पास अवेलेबल है फर्स्ट कलर। ये होगा हमारे स्क्रॉलर का कलर। और सेकंड कलर अभी हम यूज़ कर लेते हैं येलो, जस्ट फॉर टेस्टिंग। ये होगा हमारे ट्रैक का कलर। तो ये दोनों सीक्वेंस ऐसा ही रहेगा कि जो भी हमारा फर्स्ट कलर होगा वो हमारा स्क्रॉलर का कलर होगा और सेकंड हमारे ट्रैक का कलर होगा। ये देखिए, इसको वापस ऑटो कर देते हैं, थोड़ा सा क्लियर होगा। अब यहाँ पे हमारा जो येलो कलर है ये हमारे ट्रैक का कलर है, फर्स्ट स्क्रॉलर का कलर है। तो आप ये मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो ये था फर्स्ट मेथड। यहाँ हमने ये अकॉर्डियन यूज़ किया है, इसमें जावास्क्रिप्ट इन्वॉल्व नहीं है, प्योर CSS से इसको बनाया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके आप इसको चेक कर सकते हैं। सेकंड मेथड पे जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। अब सेकंड मेथड में हम यूज़ करेंगे वेबकिट स्क्रॉल बार। उसके लिए हम पहले अपनी ये प्रॉपर्टी ऑफ कर देते हैं फर्स्ट मेथड की। स्क्रॉल बार गटर हम यूज़ कर सकते हैं, तो इसको हम एज इट इज़ रहने देते हैं। हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वेबकिट स्क्रॉल बार। तो पहले यहाँ हम यूज़ करेंगे विड्थ, दैट इज़ 20 पिक्सल। तो ये आपका रिज़र्व स्पेस होगा जितना हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। हमने 30 पिक्सल यूज़ किया, तो यहाँ पे अब ये 30 पिक्सल का रिज़र्व स्पेस हो गया है, कंटेंट शिफ्ट नहीं होगा। अब यहाँ पे हम न्यूमेरिक वैल्यू और परसेंटेज वैल्यू यूज़ कर सकते हैं, जबकि स्क्रॉल बार विड्थ पे हम सिर्फ ऑटो, थिन या नन ही यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम इसको 20 पिक्सल करते हैं। बैकग्राउंड कलर यूज़ करते हैं। बैकग्राउंड कलर ये हमारे ट्रैक का कलर है, बेसिकली जो हमारा बैकग्राउंड पे कलर रहेगा वो है। तो इसके लिए हम
वापस येलो ही कर लेते हैं अभी। ये देखिए जैसे ही कंटेंट एक्सपेंड हुआ हमारा स्क्रॉलर का बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। अब हम स्क्रॉलर के लिए प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे थंब, वेबकिट स्क्रॉल बार थंब। तो इसके कलर के लिए हम यूज़ करेंगे बैकग्राउंड कलर। हम ये यूज़ कर लेते हैं वेरिएबल फर्स्ट। ये देखिए ये स्क्रॉलर का जो बैकग्राउंड है ये हमारा ट्रैक का कलर होगा, और जो स्क्रॉल बार थंब है इसका बैकग्राउंड का कलर हमारे लिए स्क्रॉलर का काम करेगा। ये हमारे स्क्रॉलर का कलर होगा। यहाँ पे आप बॉर्डर रेडियस यूज़ कर सकते हैं, बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल। ये देखिए स्क्रॉलर पे आपका बॉर्डर रेडियस अप्लाई हो गया है। अब यहाँ पे आप बैकग्राउंड में ग्रेडियंट भी यूज़ कर सकते हैं, तो उसके लिए हम लीनियर ग्रेडियंट अभी यूज़ करते हैं। लीनियर ग्रेडियंट, दिस इज द फर्स्ट कलर एंड दिस इज द सेकंड कलर। ये देखिए यहाँ पे आपका ग्रेडियंट भी अप्लाई हो गया है। स्क्रॉल बार में आप ग्रेडियंट यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे आपको 2 कलर यूज़ करने हैं, तो लीनियर ग्रेडियंट यहाँ पे या ग्रेडियंट आपका यूज़ नहीं होगा। अब यही दोनों मेथड हम डिव पर यूज़ करके देखते हैं। तो इसके लिए हम पहले अपना ये सेकंड मेथड अभी ऑफ कर देते हैं और फर्स्ट मेथड ऑन करते हैं। इधर से हम अपना डिव ऑन करते हैं। ये है स्क्रॉलर डिव। इसकी स्टाइल शीट पहले कर रखी है, यहाँ से कॉपी किया, पेस्ट। ओके, अब इसमें हमने क्या किया है, बेसिक स्टाइल है, हाइट 200 पिक्सल यूज़ करके ओवरफ्लो ऑटो किया है। अब यहाँ पे आप चेक कीजिए, यहाँ पे पहले से ही हमारे पास स्क्रॉलर की स्टाइल एप्लीकेबल है कि जो हमारा फर्स्ट मेथड है यहाँ पे हम जो भी स्टाइल देंगे वो हमारे सभी स्क्रॉलर के लिए एप्लीकेबल होगी, वो चाहे हमारे डिव के लिए हो या फिर हमारा पेज पे जो भी स्क्रॉल बार होगा उन सभी के लिए ये सेम स्टाइल एप्लीकेबल होगी। तो डिव में हम ये फर्स्ट मेथड अगर यूज़ करना है तो हमें यहाँ कुछ नहीं करना, फर्स्ट मेथड बस यहाँ HTML में आप ऑन कर दीजिए, ये सभी डिव पर एप्लीकेबल होगा। तो इसके साथ अब हम यहाँ पे स्क्रॉल बार गटर भी यूज़ करके देखेंगे। इसकी वैल्यू हमने चेक करनी थी, दैट इज़ बोथ एजेस। इससे पहले आप यहाँ पे देखिए जो हमारे पास लेफ़्ट साइड में स्पेस है वो सिर्फ इस डिव का पैडिंग एरिया है। तो जैसे ही हम इसको सेव करेंगे तो आप यहाँ चेक कर सकते हैं आपको लेफ़्ट साइड में भी एरिया ऐड हो गया है। तो बेसिकली बोथ एजेस आपको लेफ़्ट राइट साइड में रिजर्व स्पेस प्रोवाइड कराता है। तो राइट साइड में हमारे पास स्क्रॉलर यूज़ होता है और लेफ़्ट साइड हमारा एज अ पैडिंग वर्क करती है। तो आप इसको यहाँ यूज़ करना चाहते हैं तो यूज़ कर सकते हैं, आप यहाँ पे अपना पैडिंग भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको यूज़ नहीं करना है 30 पिक्सल, हम इसको 40 कर देते हैं। ये देखिए हमारे पास ऐसे भी यहाँ पे हमें स्पेस मिल जाएगा अगर हम पैडिंग ऐड करते हैं, या फिर आप बोथ एजेस यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसका और कोई यूज़ केस नहीं है। अगर आपको कुछ इसका यूज़ मिलता है तो आप प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब सेकंड मेथड के लिए हम इसको ऑफ करते हैं, यहाँ सेकंड मेथड ऑन करते हैं। क्या ये सेकंड मेथड इस डिव पर एप्लीकेबल होगा? नहीं होगा, ये सिर्फ आपका HTML पर ही एप्लीकेबल है, डिव पर नहीं। तो इसके लिए हम सेम स्टाइल अगर यूज़ करना चाहते हैं तो इसको यहीं पर ऐड कर देते हैं, दैट स्क्रॉल बार डिव एंड वेबकिट। ओके, एंड यहाँ हम अपना सेलेक्टर डिव ये क्लास यूज़ करेंगे। ओके, तो अब ये हमारे पास डिव पर भी अप्लाई होगी और स्क्रॉलर पे भी, पर इसके अलावा और किसी स्क्रॉलर पे यूज़ नहीं होगा। अगर और किसी स्क्रॉलर पे हमें ये अप्लाई करना है तो हमें सेम मेथड यूज़ करना पड़ेगा या फिर आपको उसकी इंडिविजुअल स्टाइलिंग करनी पड़ेगी।
तो हम चाहे इसको यहाँ पे यूज़ करें या हम इसको डिफरेंट यूज़ करें। तो अब अगर हमें इसकी डिफरेंट स्टाइल यूज़ करनी है तो यहाँ से हमें इसको रिमूव करना होगा और यहाँ पे हम अपना कलर चेंज कर सकते हैं। सपोज़ कीजिए हम कोई भी कलर यूज़ कर लेते हैं, एक ये कलर होगा और ग्रेडियंट में हमारे पास ये कलर है, इसको हम हटा के तो यहाँ पे हम ग्रेडियंट में अपने कोई और कलर यूज़ कर सकते हैं। 00 एंड #FF0। तो अब ये हमारे पास इसकी स्टैंड अलोन स्टाइल है इस स्क्रॉल बार के लिए। तो ये दो मेथड हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं अपने स्क्रॉल बार को कस्टम स्टाइल करने के लिए। अब इन दोनों की हम ब्राउज़र कंपैटिबिलिटी चेक करते हैं। पहले वेबकिट स्क्रॉल बार को चेक करते हैं। तो ये देखिए वेबकिट स्क्रॉल बार ये आपका फायरफॉक्स में कंपैटिबल नहीं है। तो वेबकिट स्क्रॉल बार अगर आप यूज़ करते हैं तो ध्यान रखिएगा कि ये फायरफॉक्स में नहीं चलेगा। तो यहीं पे हम एक और प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ सपोर्ट्स सेलेक्टर। अब इस सेलेक्टर में हम अपने इस सेलेक्टर को यूज़ करेंगे वेबकिट स्क्रॉल बार को। तो सपोर्ट्स ब्राउज़र कंपैटिबिलिटी चेक करता है। अगर कोई ब्राउज़र वेबकिट स्क्रॉल बार सपोर्ट करता है तो इसमें लिखी स्टाइल ब्राउज़र में अप्लाई हो जाएगी, अदरवाइज स्टाइल यूज़ नहीं होगी। तो हम इसको यहाँ से कट करके इसमें पेस्ट कर देते हैं। आप चेक कीजिए तो यहाँ पे क्रोम वेबकिट स्क्रॉल बार को सपोर्ट करता है तो ये इस पर चल रहा है। फायरफॉक्स इसको सपोर्ट नहीं करता है तो ये फायरफॉक्स में नहीं चलेगा। अब हम अपनी दूसरी प्रॉपर्टी की कंपैटिबिलिटी चेक कर लेते हैं, दैट इज स्क्रॉल बार गटर। तो यहाँ पे आप देखिए ये है स्क्रॉल बार गटर और ये आपके सभी ब्राउज़र में एप्लीकेबल है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज स्क्रॉल बार विड्थ। तो स्क्रॉल बार विड्थ हम चेक करते हैं। स्क्रॉल बार विड्थ भी आपका सभी ब्राउज़र्स में कंपैटिबल है, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज स्क्रॉल बार कलर। स्क्रॉल बार कलर आपका ऑलमोस्ट सभी ब्राउज़र में कंपैटिबल है। सफारी में ये कंपैटिबल नहीं है, पर ये कोई इशू नहीं है। यहाँ पे आपका सफारी में आपका स्क्रॉल बार गटर भी चलेगा, स्क्रॉल बार विड्थ भी चलेगा। तो इस केस में सफारी ब्राउज़र का जो डिफ़ॉल्ट कलर है स्क्रॉलर के लिए वो यूज़ हो जाएगा, बाकी हमारा स्क्रॉल बार गटर और स्क्रॉल बार विड्थ दोनों यूज़ होंगे। तो ये हैं हमारे दो मेथड स्क्रॉल बार को कस्टम स्टाइल करने के लिए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।